मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। आज जिस विषय को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये बहुत ही अलग भी है, मायूस करने वाला भी। आज का जो फैसला वजीर आजम का वो भी है और तमाम मुद्दे हैं। और मैं चैलेंज के साथ जो बात कहूंगा, आज मैं डंके की चोट पर कहूंगा, भारत के नागरिक की हैसियत से कहूंगा और बिना किसी डर और खौफ के कहूंगा। चाहे तो सरकार सूली पे लटका दे, लेकिन आज ये बात गरीबों की आई है, बात मजदूरों की आई है। डंके की चोट पे सच बोला जाएगा। डंके की चोट पर उन गरीब मजदूर जो आज तड़प रहा है राशन के लिए, जो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आज उस मजदूर की बात, उस किसान की बात, उन डॉक्टर्स की बात जिनको पीपी किट नहीं मिल रहे हैं, उनकी बात डंके की चोट पर बोली जाएगी। आज देश को मायूसी मिली है, बिल्कुल टूटकर कांच की चूड़ियां रह गईं हाथ में, ऐसा प्रतीत होता है। और आज जिन मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 8 बजे आए, जैसा कि वो आते हैं, जिस तरीके से 8 PM जानते हैं ना आप, 8 PM ड्रिंक किए तो 8 PM पे आते लग रहा। 8 बजे आते वजीर आजम साहब। जब प्रधानमंत्री जी एक बार 8 बजे आए तो बोले 500 और 1000 की नोट गई, जिसमें 300 से ज्यादा गरीबों ने, मजदूरों ने अपने जान का बलिदान जिनको देना पड़ा, और देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो गई। और नोटबंदी 21वीं सदी का सबसे बड़ा घोटाला था, सबसे बड़ा स्कैम था, जिसमें भाजपा ने अपना कार्यालय बना लिया और से बहुत से घोटाले किए गए। और नोट बदलने के नाम पर कितने लोगों ने घोटाले किए सबके सामने हैं। न काला धन आया नहीं। वो जो कहते थे ना, ऐसे वाले बाबा जो हैं, एक बाबा हैं जो ऐसे हैं, ये ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे होने के साथ वो यहां से दिल से भी ऐसे हैं। उन्होंने जिनका 2100 करोड़ रुपया जिनकी कंपनी का माफ किया, वही बाबा योग के नाम पे गोरख धंधा करने वाले बाबा ने कहा था कि डीजल पेट्रोल कम हो जाएगा, रेट अगर काला धन आ जाएगा। ना काला धन आया, तेल और पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिर गए, लेकिन साहब को देखो फिजाओं में उड़ रहे हैं, ये तेल के रेट बढ़ा रहे हैं। ये देखो कैसा देश का ये दुश्मन हो सकता है वो शख्स कि एक मजदूर गरीब हो, परेशानी में तड़प रहा हो और उसके ऊपर टैक्स का बोझ लगाता है, अंबानी अडानी के पैसे माफ करता है। 21 लोगों के पैसे माफ कर दिए, 62,000 करोड़ एक बार और 2,54,000 करोड़। अब सुनिए, भक्तों के पेट में दर्द होने दीजिए, लेकिन आज भारत के नागरिक आज सच को बोलेंगे। और जो ये पूरा स्कैम, ये घोटाला करने का षड्यंत्र रच रहे हो, देश की जनता के सामने इसको लाना पड़ेगा। ये गुमराह, ये जुमलेबाजी करके खाली गुमराही करते हैं। 2,54,000 करोड़ राइट ऑफ किए, फिर 68,000 करोड़ राइट ऑफ किए। राइट ऑफ का मतलब भी माफ करने जैसा होता है, क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं राज्यसभा में इनके रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया कि मात्र 10% रिकवरी होती राइट ऑफ की। क्या रामदेव गरीब है क्या? उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है? या अंबानी हो, अडानी हो, या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी सीज नहीं की जा सकती? राइट ऑफ का मतलब भी ऐसे डेप्ट होते हैं जो रिकवर करने के चांसेस नहीं है, उसी को कहते हैं राइट ऑफ। ये समझ रहे थे कि हम जानते नहीं है? हाँ, हम अकाउंट्स भी जानते हैं, इकोनॉमी भी जानते हैं और चाय बनाना भी जानते हैं। ये चाय बेची नहीं बेची, हम नहीं, कुछ नहीं कहते किसी की पर्सनल लाइफ को, लेकिन देश को इन जालिमों के हाथ में मत बेचो। आपसे यही कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों पर बात की, और एक एक बात का पोस्टमार्टम करूंगा। फिर जीएसटी 4 बार बदली, 5 बार। इनको इतनी समझ नहीं है, अरे जीएसटी का प्लान नहीं तय कर सके और डीजल और पेट्रोल जीएसटी में नहीं लाए। इनके दिमाग को देखो आप, कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये हिंदुत्व का नशा जो है ना, मैं कहता हूं बार बार, ये हिंदुत्व का नशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और देश को बर्बाद कर देगा। अगर आज ना निकले ना इससे, धर्म के नशे से, ये अफीम से खतरनाक है।
यह बहुत खतरनाक जहर है। इस जहर से ना निकले ना। आज मैं ये लिस्ट लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ये लेकर बैठा हूं और एक एक जवाब। और आज चैलेंज है संबित पात्रा को, चैलेंज है मुख्तार अब्बास नकवी जो कहते हैं जन्नत है। काशी जन्नत है भाई, तुम बताएगा जन्नत है नहीं जन्नत है? ये हमारे बाप का देश है, तुम कैसा कहते हमको? ये सबका देश है। लेकिन आज जो इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं वह बहुत ही संगीन है। प्रधानमंत्री जी ने दो बात को छोड़ दिया जाए, लॉकडाउन 4 और 20 लाख करोड़ का जुमला। अब उस जुमले की मैं पोल खोलूंगा, लेकिन पहले यह सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो एक स्कूल का टीचर अपने बच्चों को यह बता रहा था, बच्चा निक्कर छोटी पहनना बड़ी पहनना, गुड मॉर्निंग खड़े होके करना बैठ के करना, आत्मनिर्भर बनना नहीं बनना। अरे वो मजदूरों का अपमान है। तुम कह रहे हो आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर था, भारत आत्मनिर्भर है, भारत आत्मनिर्भर रहेगा। नरेंद्र मोदी ऐसे आए और चले जाएंगे, लेकिन भारत हमेशा आत्मनिर्भर रहेगा। क्या यह मजदूरों का अपमान नहीं है? क्या गरीबों का अपमान नहीं है कि जो मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी ढोता है, रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, फैक्ट्री में काम करता है, दुकान पे काम करता है या किसी कंपनी में जॉब करता है, क्या वो आत्मनिर्भर नहीं है? वो फ्री की सरकार की खा रहा है क्या? आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी। आत्मनिर्भर तो तुम अडानी अंबानी को बना रहे हो ना, 2,54 करोड़ का लोन माफ करके, फिर 68,000 करोड़ राइट ऑफ किए आप। नीरव मोदी भाग गया, वो कर रहे हो आप, आत्मनिर्भर उसको बना रहे हो आप। अरे उसको आत्मनिर्भर बनाते बनाते तुम लोग गरीबी को खत्म नहीं कर रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हो। इस दौर में कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मारे जा चुके हैं और उनका धर्म नहीं पूछेगा कोई। हां, मुझे यह दुख होता है कि वो मेरे देश के नागरिक थे, मेरे भाई थे, मेरे मजदूर थे। हां, वो पिछड़ी जाति से आते थे, वो दलित थे, वो आदिवासी थे, वो अति पिछड़े थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। 99% लोग ब्राह्मण नहीं थे, बनिए नहीं थे, वैश्य नहीं थे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी वैश्य हैं, बनिए हैं। वैश्य धर्म का पालन करो। लेकिन वैश्य धर्म के लोगों, मैं आपसे कहता हूं, जब लॉकडाउन लगता है तो पैसा आप कमाते, बाकी जनता कहां देशभक्ति ये लोग दिखा रहे? कितने लोग आर्मी में वैश्य समाज के? मैं पूछता हूं, आज पूछता है भारत कि वैश्य समाज, बनिया समाज के कितने लोग देश की सेना में हैं? मुझे डेटा दे कोई आज। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इसका पोस्टमार्टम अब देखिए, प्रधानमंत्री जी के जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला। किसी ने कहा, एक सोशल मीडिया का जोक सुना के बात शुरू करूंगा इस मुद्दे पर, जरा एक एक शेयर कर ले। भक्तों तक पहुंचानी है, मिर्ची लगानी है, और वो भी लाल वाली मिर्ची लगनी चाहिए भक्तों को। एक एक शेयर कर दें सभी साथी। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड हुआ, देखा मैंने, किसी ने डाला, उस पर लिखा था कि चाइना वालों ने कहा हमारे पास शी जिनपिंग है, तो किसी ने कहा अरे तुम्हारे पास शी जिनपिंग है, हमारे पास फेकम फांग फिंग है। तो जस्ट फॉर लाइटल मूवमेंट, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि राजनीति में हल्के फुल्के पलाने चाहिए, हल्का फुल्का पले, डोंट टेक इट सीरियसली। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हम रिफॉर्म करेंगे। किसे रिफॉर्म करेंगे भैया? संविधान को रिफॉर्म करेंगे क्या? तुम्हारा मिनिस्टर तो कह चुका संविधान बदलेंगे। ये रिफॉर्म कौन सा रिफॉर्म? ये संविधान को रिफॉर्म। ये किताब मेरे हाथ में जो है ना, ये किताब भारत का संविधान है और इसको रिफॉर्म करने का प्रयास ये ताकत रच रही हैं। इनका लक्ष्य है कि दलित से आरक्षण छीन लिया जाए, पिछड़े से आरक्षण छीन लिया जाए और देश के अल्पसंख्यकों को और दलितों आदिवासी को ऐसे ही गुलाम बनाया जाए जैसे कमर पे झाड़ू बांधी जाती थी। 5000 साल तक गुलाम बना करके रखा इस देश के मूल निवासियों को इन लोगों ने। आज फिर देश में वही मानसिकता, वही रूढ़िवादी मानसिकता को लगा करके देश के पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। और इस देश के संविधान ने जो बराबरी का अधिकार दिया है वो खत्म करके फर्स्ट क्लास सिटीजन और सेकंड क्लास सिटीजन बना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास सिटीजन वो होगा जो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय होगा, जो वैश्य होगा, वो फर्स्ट क्लास होगा, बाकी सब सेकंड क्लास होंगे। अगर पॉलिसी ये है तो इस पॉलिसी को हम लोग नहीं चलने देने वाले। अगर आप ये चाहते हैं तो सुन लीजिए, हम लोग आपकी इस पॉलिसी को नाकाम करेंगे। क्योंकि ये संविधान आर्टिकल 25, 19, 21, 14 देता है इस देश में जितना अधिकार बोलने का नरेंद्र मोदी जी का है, उतना ही हक
अधिकार आपके भाई शादाब चौहान का है, उतना ही अधिकार मेरे रिक्शा